राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सीएम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कल तीनों राज्यों में बीजेपी करेगी पर्यवेक्षकों का ऐलान। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चर्चा हो चुकी है और ऑब्जर्वर्स तय भी हो चुके हैं कि कौन कौन ऑब्जर्वर्स होने वाले हैं। तो ऑब्जर्वर्स का ऐलान कर दिया जाएगा तीनों राज्यों में। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऑब्जर्वर्स का ऐलान कल कर दिया जाएगा बीजेपी की ओर से। ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक भी होगी। शनिवार या फिर रविवार को हो सकती है विधायक दल की बैठक की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। और राजीव जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से लाइव। राजीव, क्या कुछ जानकारी, बड़ी खबर आ रही है जिस चीज का इंतजार था, यानी कि अब जो लगभग सीएम का नाम है वो अब तय हो चुका है तीनों राज्यों में? बिल्कुल, देखिए, जहां तक पर्यवेक्षक के नाम की बात की जा रही है तो पर्यवेक्षकों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं और जल्दी उनका ऐलान कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, अभी तक यही परंपरा रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में जब जीतती है तो 24 घंटे के अंदर पर्यवेक्षक का नाम घोषित कर दिया जाता था और पर्यवेक्षक वहां पे जाते थे। विधायक दल की बैठक होती थी और उसमें मुख्यमंत्री का नाम चुन लिया जाता था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग है। जिस दिन जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में, उसी दिन जब प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ बीजेपी मुख्यालय में, उसके बाद बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी और माना जा रहा था कि इसमें पर्यवेक्षकों के नाम तय कर लिए जाएंगे, लेकिन नाम सामने नहीं आए। और अभी तक जो है कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में और कौन बनेगा पर्यवेक्षक, ये तमाम जो है सस्पेंस बरकरार है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि समय बहुत कम है। एक पौराणिक दृष्टिकोण से एक मान्यता है कि मलमास महीने में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, तो 14 तारीख के बाद मलमास का महीना शुरू हो जाएगा। लिहाजा जो भी कार्य संपन्न करना है वह 14 तारीख के पहले भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। तो माना जा रहा है कि कल जो पर्यवेक्षक है उनका नाम घोषित कर दिया जाएगा और वो अपने राज्य में जाएंगे जहां जाके पर्यवेक्षक जो बनाए जाएंगे और वहां विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो है मुख्यमंत्री के नाम को चुन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा तीनों राज्यों में, इसको लेकर लगातार दिल्ली में मंथन जारी है। लगभग मान लिया गया कि कौन कहां पे मुख्यमंत्री बनेगा, क्या फार्मूला इंप्लीमेंट होगा। सभी मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर हैं वो चर्चा करके सारा कुछ तैयार कर लिए हैं। जी राजीव, बिल्कुल, देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है कि अश्विनी वैष्णव का नाम सबसे आगे चल रहा है। ओबीसी चेहरे के तौर पर बीजेपी की नजर अब वैष्णव पर टिकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान को लेकर जिस तरह की हलचल है सीएम फेस को लेकर वो लगातार दिखाई दे रही है और दिल्ली में बैठकों का दौर भी जारी है। जैसे कि वसुंधरा राजे भी फिलहाल मौजूद है और कुछ ही देर में जेपी नड्डा से मुलाकात भी करने वाली है। बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि अश्विनी वैष्णव का नाम आगे चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। जो सियासी गलियारों से जो बातें सामने आ रही हैं उसमें अश्विनी वैष्णव सबसे आगे चल रहे हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, इनके पसंदीदा नेता हैं। अश्विनी वैष्णव जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि जोधपुर, अगर बात करें तो राजस्थान जन्मभूमि है लेकिन उनकी कर्मभूमि जो है उड़ीसा रही है। सब कुछ के बाद देखिए इनको राज्यसभा सांसद बीजेपी की तरफ से बनाया गया और इनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक है अश्विनी वैष्णव। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनको एक बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में दी जा सकती है। राजीव, ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर क्या कुछ जानकारी? इन नामों की भी चर्चा लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए, जहां तक ओम बिरला की अगर बात की जाए तो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं और उनके नामों की बात सामने आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ अभी संभावना नहीं बन रही है क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे हैं। तो ऐसे में क्या, वो चूंकि सामने चुनाव है, लोकसभा का तमाम तरह की चीजें हैं, तो ऐसे में वो क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए पद छोड़ेंगे या उनका नाम अभी इस पे मुख्यमंत्री के दौर में नहीं है। अगर पार्टी हाईकमान या पार्टी के रणनीतिकार उनके नाम को लेकर कुछ तय करते हैं तो यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल जहां तक गजेंद्र सिंह शेखावत की बात है तो गजेंद्र सिंह शेखावत की बात नाम उस समय से उछला था जब गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले थे और उसको रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वह जो शीत युद्ध है वसुंधरा राजे में और गजेंद्र सिंह शेखावत में किसी से छुपा नहीं है, आज भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। लिहाजा जब भी चर्चा होती है तो एक दूसरे के सामने जो है विरोधाभास दिखता है नामों में। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर पार्टी हाईकमान क्या कुछ तय करते हैं यह देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी बनेगा वह
जो है कोई मजबूत नेता बनेगा जो पूरी तरह से प्रभाव डालता है राजस्थान की सियासत पे। देश में इस समय ओबीसी की राजनीति चल रही है और ओबीसी का जो फैक्टर है उसको देखा जाए तो उसमें बाबा बालकनाथ और अश्वनी वैष्णो दोनों जो है फिट बैठते हैं। तो क्या इन दोनों के नाम पे मुहर लगेगी? तमाम नाम जो है सामने हैं। तो मतलब देखिए राजीव, ये कहा जाए कि जब विधायक वसुंधरा राजे के घर पहुंचे थे, तमाम जब मीडिया से भी बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आलाकमान जो कहेगा वो सब पूरी पार्टी को मंजूर होगा, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो ही सबको मंजूर होगा। तो अब इसी प्रोसीजर पे, इसी फॉर्मूले पे पूरी पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए बात साफ है, क्योंकि जो चुनाव लड़ा गया है 5 राज्यों में, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है और यह पार्टी के रणनीतिकारों का ही कहना था। क्या चाहे वो राजस्थान की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए या छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, कुछ नेताओं को ये जो भ्रम हो गया था कि पार्टी हमारे वजह से है और हमारे वजह से ही पार्टी जीतती है, हमी से पार्टी की लाइन शुरू होती है, इसको तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जब लड़ा गया है और कमल के फूल पर लड़ा गया है, तो अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी के शीर्ष नेता ही तय करेंगे। और कौन नाराज होता है, कौन खुश होता है, इन तमाम बातों को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी इस बार एक कठोर कदम उठाने वाली है। अपने हिसाब से अपना लाइन खींचेगी। हो सकता है इसमें कुछ नेता नाराज भी हो, लेकिन उनकी परवाह भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। देखिए एक बात बहुत साफ हो गई थी अगस्त के महीने में ही कि अगर वसुंधरा राजे को अगर आगे चुनाव रख करके चुनाव लड़ा जाए तो हो सकता है कि पार्टी 150 से अधिक सीट जीत जाए। लेकिन पार्टी के रणनीतिकारों का कहना था कि नहीं, वसुंधरा राजे का चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो उसी समय साफ हो गया था कि वसुंधरा राजे बनेंगी कि नहीं बनेंगी, सस्पेंस बरकरार हो गया था। लेकिन इन दिनों जब परिणाम सामने आए हैं उसके बाद वसुंधरा राजे की जो राजनीतिक गतिविधि रही है, राज्यपाल से मिलना, जीते हुए विधायकों को भोजन पे बुलाना, मंदिर में जाके पूजा करना, यह कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेताओं को नागवार गुजरा है और उनको लगा कि वसुंधरा राजे फिर मनमानी कर रही हैं। अब वसुंधरा राजे की कुछ चल नहीं पा रही है, क्योंकि पार्टी जो है 115 सीट जीत चुकी है। अब वही होगा जो पार्टी हाईकमान चाहेंगे। तो देखिए किसके नाम पे विचार बन रहा है, किसके नाम पे मुहर लगेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। राजीव, ओम माथुर और साथ ही साथ जोगेश्वर गर्ग का भी नाम चल रहा है रेस में, इन दोनों नामों को लेकर जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए दोनों पार्टी का वरिष्ठ नेता है, चाहे ओम माथुर की बात कीजिए या जोगेश्वर गर्ग की बात कीजिए। अगर ओम माथुर की बात की जाए तो देखिए ओम माथुर कुशल रणनीतिकार हैं और पार्टी को लगातार उनकी वजह से फायदा हुआ है। जब वो गुजरात के प्रभारी थे उस दौरान भी बहुत फायदा हुआ है, या जब महाराष्ट्र का प्रभारी उनको बनाया गया तो देखिए उस समय शिवसेना से पार्टी अलग हुई और किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया और वहां पे जीत हासिल की। और अपने जो कहा जा सकता है अपनी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया। और आपने अभी देखा छत्तीसगढ़ में लगातार जो सर्वे हो रहे थे या जो बातें सामने आ रही थी, कोई नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतेगी और इस तरह से बहुमत मिलेगी। लेकिन ओम माथुर का एक स्टेटमेंट आया था कि छत्तीसगढ़ के जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। तो बिल्कुल साफ रहा, छत्तीसगढ़ के जो नतीजे आए चौंकाने वाले रहे हैं और ऐसे में पार्टी कोई उनको कभी बड़ा पद नहीं दे पाई है। तो एक संभावना यह भी बनती है कि क्या पार्टी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देगी। हर आदमी चाहता है, हर नेता चाहता है अपने राजनीतिक जीवन में कि उसे उसके प्रदेश का एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ओम माथुर के मन में भी इस तरह की लालसा होगी कि एक बार मैं भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनूं। तो क्या उनके नाम पे मुहर लगेगी, यह समय बताएगा। उनके नाम पे भी सस्पेंस है, क्योंकि देखिए सुबह जिस तरह से पार्टी के तमाम जो सांसद हैं उनसे मिलने उनके आवास पे पहुंचे थे, उस समय उनके नाम को लेकर तमाम तरह की चर्चा थी। लेकिन आज जब बाबा बालकनाथ शाम को मीटिंग किए हैं तो इस मीटिंग के बाद बाबा बालकनाथ का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। जी ठीक है राजीव, तो मतलब ये माना जाए कि अब पर्यवेक्षकों का कल ऐलान हो जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी और लगभग जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने नाम तय कर लिया है। अब बीजेपी कुछ सरप्राइज, जैसे हमेशा चाहे वो जब लिस्ट जारी की गई थी सरप्राइज शॉकिंग न्यूज दी थी, अब वापस से जो सीएम फेस होगा वो सरप्राइज करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए।